साथ मौजूद हैं माहिर माशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शाहिद हसन सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया। कुछ देर के बाद अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अमीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमीर अब्बास, आप कैसे देख रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया, सिंध हुकूमत ने भी कर दिया, ये जो आम आदमी है, खासतौर पर अगर मैं मजदूर तबके की बात करूँ उसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, सूबों, बहुत सारे मामला सूबों के हैं, वो सूबाई बजट पे कवर होते हैं। कुछ ऐसी वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है और वो हर सूबे की शहरी पर पड़ता है। वफाक की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनका सूबों के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। तो जो वफाकी बजट है वो तो मेरा ख्याल है बहुत मुतवाज़िन और बहुत मुनासिब बजट है, और उसकी तारीफ जो है वो खुद हुकूमत के बहुत सारे मुखालिफिन, अभी कुछ देर पहले PMLN के एक बड़े मोहतरम MNA हैं, उनके साथ मैं एक खाने पर था और वो फाइनेंस को बहुत समझते हैं, सर्विंग MNA है, वो बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत सारे लोग खुल के ऑन स्क्रीन आके ऑपोजिशन की तरफ से इस बजट की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि सियासी मजबूरियां होती। लेकिन बजट की जो है वो ऑपोजिशन तारीफ कर रही है। जहां तक पंजाब का बजट है, उसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस दफा डेवलपमेंट फंड के ऊपर के लिए ज्यादा पैसा मुख्तस किया है, क्योंकि ये जो 3 साल गुजरे हैं इसमें पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है पंजाब के खिलाफ वो ये है कि तरक्याती काम नहीं करवा सके, ये सड़कें नहीं बनवा पा रहे, ये दिल्ली इलाकों में कोई काम नहीं करवा सके, ये शहरी इलाकों में काम नहीं करवा पा रहे, ये जो चीज खराब हो रही है पंजाब में उसको ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इसमें है कि इन्होंने डेवलपमेंट फंड के लिए जो है वो पैसा मुख्तस किया। ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छा डेवलपमेंट फंड के लिए जो मुख्तस किया वो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे आगे चलते हैं। जो कौमी असम्बली इजलास में आज आपने किताबों की जंग तो मेरे ख्याल से देखी होगी, हुकूमती और अपोजिशन दूसरे पर बाकायदा बजट किताबें फेंक रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी भी कर रहे थे, शोर शराबा और गालियां भी, तो ऐवान मैदान जंग बना हुआ था। ये रवैया कब खत्म होगा, कब ये मेचोरिटी की तरफ जाएंगे, ये तमाम चीजें जो है क्या मैसेज देती हैं, क्या पैगाम देती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब हम अगर इस बात तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम अगर इस पार्लियामेंट को आज के बाद ये कहें कि ये पार्लियामेंट निकम्मी है तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि ये पार्लियामेंट बेकार है तो इनके पेट में अब बरोड़ नहीं उठने चाहिए। हम अगर आज के बाद कहें कि इस पार्लियामेंट को हमारी तरफ से आप बुलडोज कर दें, इस पार्लियामेंट को आप तबाह बर्बाद कर दें हमारी आवाम की तरफ से, तो फिर इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जी ये बड़ी मुकद्दस है और इसके खिलाफ बात नहीं हो सकती है और ये फलाना ढमकाना, ये जो नॉनसेंस इस मुल्क में चलता आ रहा था ना, इदारों की तकरीम होती है उनके किरदार से, उनके वकार से। कोई इदारा दुनिया के अंदर, मस्जिद भी मस्जिद ज़रार थी एक तारीख में, उस मस्जिद के बारे में भी कहा गया था कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जो आज इन्होंने किया है इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर, क्या ये कहीं इतनी नंगी फोश गलीज गालियां, शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। ये अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार है। अगर किसी और मुअज़्ज़ब मुल्क के अंदर अगर पार्लियामेंटेरियन असेंबली के फ्लोर पर ये कर रहे होते, खुदा की कसम इन्हें लोग घरों से निकाल कर लेकर आते, घसीट कर सड़कों पर लाते और इनको जूते मारते। इनको इसलिए भेजा जाता है, बिल्कुल सही, ये बाहर जाके ये कंडक्ट लोगों के सामने रखे अपना, इनके अंदर बर्दाश्त नहीं जरा सी भी। और दोनों तरफ से माशाल्लाह दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस पार्लियामेंट का एक एक मिनट जो है वो कौम के पैसों से चलता है, वो किसी के बाप के पैसे से नहीं चलता है, वो किसी को जहेज में नहीं मिला हुआ है, वो किसी की जमीनों की आमदन से नहीं चलता है, जागीरदार और वडेरे की, ना वो किसी सनतकार की मिल से निकलने वाले सूती के धागे से चलता है। वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स, इस इजलास के अंदर जो गाली दी गई वो गाली भी पाकिस्तानी कौम के टैक्स से दी गई, और ये रिवायत बनती चली जा रही है। यानी एक हद होती है किसी चीज, बड़ी गहरी बात, सही बात कह रहे हैं आप। भरम होता है किसी चीज का, इन्होंने वो सारा भरम तोड़ के रख दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज के बाद बिल्कुल तोड़ के रख दिया। पाकिस्तान के अवाम के लिए हो ना हो, भाड़ में जाए, मौत पड़े इस इदारे को, ये दफा हो इदारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और मैं कहती हूँ कड़वे अल्फाज ये जो निकल रहे हैं आपके मुंह से अमीर अब्बास, ये बिल्कुल अवामी ज़बान है। अवाम इसी तरह इनसे मुखातिब होना चाहती है। अगर कोई मिल गया किसी अवाम के हत्थे चढ़ गए लोग, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। और होता है अक्सर किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मोहब्बत नहीं करती अवाम इस तरह के रवैयों से। शायद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशरे में, बिल्कुल देखिए हमारे माशरे में डॉक्टर साहबा, आप पहले देखें कि लोगों के अंदर इंतकाम भरा हुआ है, जमीनों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, इंतकाम है, लोगों के अंदर इतनी शिद्दत और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बहुत बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, ये लोग हैं। अच्छा अमीर, आपकी इजाजत है मैं शायद हसन सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उनको नहीं सुन पा रहे थे। आपकी इजाज़त से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शायद साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो पंजाब हुकूमत की जाने से भी बजट पेश कर दिया गया, सिंध हुकूमत की जाने से भी कर दिया गया। अमीर तबके को मैं अक्सर कहती हूँ कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो खाते पीते लोग हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अपर मिडिल क्लास लोगों को इतना फ़र्क शायद नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक निचला तबका है, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी करते हैं, मजदूर तबके की अगर बात करूँ, उस तबके के हवाले से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? दोनों बजट की बात करें, पंजाब की भी सिंध की भी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वफाकी बजट था वो पहले ही बेमकसद हो चुका है, बेमानी हो चुका है, और उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं रही कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, 570 बिलियन सरप्लस देंगे सूबे। तो सवाल ये पैदा होता है क्या उन्होंने सूबों से बात कर ली थी? क्योंकि जो डिविजिबल पूल से पैसा जाता है वो तो उनको पूरा मिलता नहीं है। आप ये कहते हैं कि 570 बिलियन सूबे फाजिल देंगे ताकि हमारा बजट खसारा जो है कंट्रोल में रहे, वफाक का ही बजट है। अब पंजाब जहां उनकी अपनी हुकूमत है, उनका शेयर होता है 50%। इसका मतलब ये है कि पंजाब ने 285 बिलियन रुपीस का जो है वो फाजिल बजट देना था, उन्होंने दिए 125 अरब का। इसका मतलब ये है कि अभी ये माली साल शुरू नहीं हुआ, 165 अरब रुपए का झटका लग गया उसके अंदर। अब आप आइए सिंध की तरफ, सिंध का हिस्सा है 25%, तो उनको देना था कि कम से कम 140 अरब, उन्होंने खसारे का दे दिया 25 अरब के, यानी 160 अरब ये हो गया। तो 325 अरब रुपए का झटका पहले ही लग चुका है, अभी तो नया साल शुरू ही नहीं हुआ है। तो फिर ये इसमें रह क्या गया? दूसरी बात ये थी कि जो कुछ रिलीफ दिया गया है उससे कई गुना अवाम की जेब से वापस निकाल लिया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मंशूर था तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का और PMLN का, तीन बड़ी पार्टियां, उनके मुकाबले में पंजाब और सिंध ने तालीम और सेहत की मद में जो है 1500 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। यानी जिस वक्त कोविड-19 भी चल रहा है, 24 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल भी नहीं जा रहे, और तालीम और सेहत का बजट खुद अपने मंशूर के मुकाबले में अगर ये जो है 1500 अरब रुपया कम होता है मुख्तस, 1000 अरब रुपया पंजाब ने कम मुख्तस किया है, 500 अरब रुपया सिंध ने मुख्तस किया है। तो क्या हम चाहते ये हैं कि ये सदी इसी तरह गुजर जाए कि हमारे बच्चे जो हैं स्कूल ना जाएं? जो आईन पाकिस्तान के शिक 25 अलिफ की खिलाफ वर्जी है, जिसमें ये कहा गया है कि 5 साल से 16 साल के उम्र के हर बच्चे को लाजमन मुफ्त तालीम देनी है। तो अगर ये हंगामा आराई से कतई नज़र अगर ये पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ इस बजट को पास करती हैं जो कानून से मुतसादिम है, जब आवाम को अब तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, और मैं बिल्कुल आप बता रहा हूँ कि अगले माली साल में कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपया फी लीटर मजीद इजाफा होगा। ये जो आज है उससे 20 रुपये लीटर और बनेगा। तो फिर ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये कहाँ जाएंगी? क्योंकि उसमें जो तमाशा हम लोग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी रखा है 610 अरब रुपया। ये सीधा भत्ता है कि आप जो भत्ता ले रहे हैं, किसी ज़माने में इसका नाम था कार्बन टैक्स,